लिए कैलाश रम्य है, परम रम्य है। रम्य अर्थात मनोरम, मनोरम का अर्थात जिसके देखने के बाद मन वहीं जाकर रम जाए उसको मनोरम कहते हैं। आंखें हटने का नाम न ले। कई आप इसका अनुभव करिएगा, कई छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भगवान बना देते हैं। यात्रा में आते जाते, ट्रेन में, बस में, जहाज में, किसी के भी बच्चे हो, इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है कि उनको हम निहारते रहें। ये क्या है? वो मनोरम स्वरूप है जिसने हमारे मन का हरण कर लिया है। कैलाश परम रम्य है। बाबा कहते उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। अब यहां उस बट वृक्ष, बट यानी बरगद के वृक्ष का परिचय देखिए। नित नूतन सुंदर सब काला। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, वो जो बरगद का वृक्ष कैलाश में है, उस वृक्ष की विशेषता है कि वो नित्य नवीन बना है। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय आप वहां पहुंचकर उसका दर्शन करिए, उसकी दिव्यता में, उसकी भव्यता में, उसकी नवीनता में कोई कमी होने वाली नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है महाराज? है ना? देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाए परंतु मन को बूढ़ा होने से बचा के रखिएगा। जिसका मन बूढ़ा नहीं हुआ वो 100 साल की अवस्था में युवान की तरह व्यवहार करता है। मन बूढ़ा ना हो। कई युवान, शरीर तो युवान है, मन में बूढ़ा हो गया। जाए बा मैरवा कौनिंगा जाए हम, बड़ा धूप बा, इतनी समस्या बता देंगे, आप कहेंगे भैया रहे तो हम वहीं चल जाता नहीं। यह नवीनता क्यों है बरगद के वृक्ष में, बट वृक्ष में? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि वो बट वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ। यदि भजन के प्रभाव से वृक्ष नवीनता प्राप्त कर सकता है तो क्या ये भजन के प्रभाव से हम और आप नवीनता नहीं प्राप्त कर सकते क्या? करके तो देखिए। पहले जैसा करिए, अभी आप घुमा दिए कुछ हो। भजन करिए। जहां भजन है माई बाप, उसका मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। जहां भजन है वहां आशा होती है, जहां भजन है वहां विश्वास होता है, और जहां आशा है, जहां विश्वास है, जहां उत्साह है, वहीं भगवान की भक्ति भी वास किया करती है। वो भगवान का भक्त होता है। भजन से मन को पुष्ट करिए। भगवान शंकर एक दिन उस बट वृक्ष का दर्शन किए। एक बार ते ही तर प्रभु गया, अतरु बिलो की उरा अति सुख भयाओ। एक बार ते तर प्रभु गया। एक बार ते ही तर, तर बुझाता, तर बुझाता भोजपुरी शब्द है। तर मने नीचे, वो करे तारे बा खोजा ना मिल जाई। एक बार ते ही तर यानी उस वृक्ष के नीचे प्रभु गयऊ, बाबा गए। जाकर तरु बिलो की उरा अति सुख भयाऊ। बाबा गए, जाकर वृक्ष देखे, ए बाबा गदगद हो गए। अब यहां एक निवेदन करूंगा,
जिस प्रकार के दृश्य का हम और आप दर्शन करेंगे वैसी हमारी मनोदशा का निर्माण होगा। जैसा दृश्य देखेंगे वैसा चिंतन प्रारंभ होगा। भगत का, संतों का, महापुरुषों का चित्र देखेंगे, मन में त्याग, वैराग्य, प्रेम उत्पन्न होगा। विषय का चित्र देखेंगे, मन में विषय उत्पन्न होगा। भगवान शंकर उस दिव्य वट वृक्ष का दर्शन किए, हृदय में आनंद हुआ और अविलंब अपने हाथ से बाबा बाघंबर बिछाकर बैठ गए। भगवान शिव बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर को बैठे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शांत रस ने अवतार लेकर आसन जमा लिया हो। किस रस ने? शांत रस ने। परम शांत होकर बाबा बैठे हैं। ये शांति आएगी कैसे? एक बात याद रखिएगा, जिसके पास बहुत रुपया है वो शांत है, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। ढेर रुपया हो गया के बाद बिनिया टिकिया खाए रात को नींद नहीं आती है, हो गोली खा के लोग सुतत है। परम शांति कैसे आएगी जीवन में? जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि जो प्राप्त हुआ है इस जीवन के लिए पर्याप्त हो गया है, हमको शांति हो जाएगी। शांति इसीलिए नहीं हो पा रही है कि हमको संतोष नहीं हो रहा है। और कितना अरे का कर बराई राई, अरे तू पाई पाई जोड़ के उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के। इसको मानिए, इस सूत्र को याद रखिए, दिन रात कहिए, जो प्राप्त है जीवन के लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ प्रयास न करना नहीं हुआ। प्रयास करिए, कर्म करिए, लेकिन वर्तमान में जहां पर है वहां संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। आपको कभी कोई अशांत कर ही नहीं सकता। यहां भगवान शंकर का नाम गोस्वामी जी ने शंकर शंभु शिव नहीं लिखा। क्या लिखा? बैठे सोह अरे काम रिपु कैसे। क्या नाम कहा? काम रिपु कहा। भगवान शिव का नाम है काम रिपु। रिपु यानी शत्रु, जिसने काम को ही भस्म कर दिया है। काम के शत्रु भगवान शंकर, अर्थात जो जीवन में कामनाओं को शांत कर लेगा उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा, उसे शांति लानी नहीं पड़ेगी। अशांत इसलिए है कि कामनाएं ही नहीं समाप्त होने का नाम लेती। साइकिल पर चलने वाला परेशान है, मोटरसाइकिल क्यों नहीं हो रहा? मोटरसाइकिल वाला परेशान है, चार चक्का काहे नहीं क्यों होकर? भले बुलेरोवे हो जाओ, नैनो हो जाओ। नैनो वाला परेशान है कि बड़का गाड़ी काहे नहीं क्यों होकर? बड़का गाड़ी वाला BMW के लिए परेशान है। जिसके पास BMW है वो चार्टर्ड के लिए परेशान है। चार्टर्ड वाला बड़का हवाई जहाज के लिए परेशान है। कोई सुखी नहीं है, सब परेशान। प्रसंग कहता है जहां रहें वहां संतुष्ट रहें। प्रयास करिए, भगवान से कहिए, अरे जहां ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूं। आप कभी देखिए, मेरे बाबा कभी टेंशन में होते ही नहीं है, परम आनंद। आप सोच सकते हैं जिसके पास रहने का घर द्वार नहीं हो उसको टेंशन ना हो। सभी देवताओं का तो स्थान भी है, बाबा आनंद में रहते हैं। हो क्यों? बाबा जानते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। मां भवानी पार्वती जी दौड़ कर गई हैं, बाबा ने वामांग में स्थान दिया। शंकर भगवान ने पूछा, देवी आप क्या कहना चाहती हैं? अब यहां दर्शन करिए। मेरी मां पार्वती को 4 प्रकार से संशय है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। 4। भगवान को प्राप्त करने के यही 4 मार्ग हैं। नाम, बोलिए पहला उपाय क्या है? नाम। दूसरा रूप, क्या है? तीसरा लीला, तीसरा उपाय। और चौथा उपाय है धाम, अर्थात या तो भगवान के नाम में जुट जाइए, अथवा भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए, रूप। नहीं तो तीसरा भगवान की कथा सुनने का स्वभाव बना लीजिए। और यदि तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा भगवान के धाम में जाकर रहने का स्वभाव बना लीजिए। तीनों में से कोई एक हो जाए तो जीवन का उद्धार। राम जी को लेकर मां को चारों में संशय है। मां ने पहला प्रश्न किया, प्रभु प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहहीं राम कहूं ब्रह्म आना। ये रूप को लेकर संशय हुआ मां को। मां ने कहा, प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, परमार्थ में गति करते हैं, वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का आकार नहीं होता है, ब्रह्म अरूप होता है। यदि भगवान राम ब्रह्म है तो उस राम का रूप कैसे हो गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं प्रभु, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। मेरा प्रश्न है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? लीला तो वो करेगा जो अवतार लेगा। राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म की लीला कैसे हो गई? तीसरा, भगवान के नाम को लेकर संशय। मां कहती है, आपको मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग आरती। आपको मैंने देखा है प्रभु, आप कैलाश में दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसका नाम कैसे हो गया? आप किसका नाम जपते हैं? लीला में संशय, भगवान के रूप में संशय, नाम में संशय, अब अंतिम संशय भगवान के धाम पर। मां ने पूछा, प्रभु आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं वो राम जी क्या? राम सो अवध नृपति सुत सोई। बिना रात्रि के आए बिहान होने वाला नहीं है,
नहीं है, चौपाई कहती है। चौपाई पढ़िए। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। आप ये कहेंगे कि भोर हो गया, तो इसमें छिपा हुआ है कि भोर के पहले रात्रि थी। रात्रि थी तब भोर का आगमन हुआ। उसी प्रकार भगवान के पास बिहान नहीं है। बिहान कहेंगे तो इसका मतलब अंधकार भी था। नहीं, भगवान सहज प्रकाश रूप हैं। सहज प्रकाश रूप भगवान, वहां सदैव दिवस बना हुआ है, दिन ही दिन है। न संध्या का आगमन है, न बिहान का आगमन है। भगवान में न मोह है, न भगवान में भ्रम है। भगवान सर्वकाल ज्ञानमय है। हम अपनी अज्ञानता के कारण भगवान में संशय करते हैं। शंकर जी बोले, देवी, भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सारा भोजन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा श्री राम दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेलते हैं। मां पार्वती शंकर जी के चरणों में गिर गई। मां ने कहा, प्रभु मेरा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए, ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? जैसे मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर बोले, देवी, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सोना हो सयानी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी, ये हमारा अपना निजी मत है। मेरे अनुसार से राम जी तर्क से परे हैं। ये कदापि नहीं कहा जा सकता है कि जो हम कही रहे हैं वही सही है। कई लोग भगवान को भी लेके तर्क करने लगते हैं। आपसे निवेदन करूं, तर्क करने वाले को कभी प्रमाण मत दीजिएगा। तर्क करने वाले से कहिएगा, भैया आप जीत गए, हम हार गए, जाइए आनंद में रहिए। क्यों? तर्क करने वाला किसी भी बात को आपके स्वीकार करने वाला नहीं है। अच्छा, और एक बात कहे, तर्क करने वाले को कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं, टिपी बाबू, हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं कि एगो लड़का 5 साल तर्क शास्त्र पढ़ के आया विदेश से। पढ़कर घर में आया तो मां ने बेटे को देखा, मां नाचने लगी, बेटा आ गया मेरा। लाड़ लड़ाई दुलार की। पिता बैठे थे, बेटे ने पिताजी को प्रणाम किया। मां भीतर गई, प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। कितने लड्डू? 2 लड्डू लेके आई। अब बेटे से कही, पानी पी लो। बेटा बोला, माई पानी बाद में पीऊंगा, पहले जो मैं 5 साल पढ़ा हूं वो दिखाऊंगा कि देखो मैं क्या पढ़ा हूं। माई बोली, हमको क्या मतलब? नहीं माई देखो तो। बिठाया माई को टेबल पर, अपने बैठा। माई से पूछा, माई कितना लड्डू है बताओ। मां बोली, 2 लड्डू है। लड़का बोला, यही तो बात है, 2 लड्डू नहीं है माई, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा 3 लड्डू है। मां बोली, ई कौन पढ़ाई पढ़ ले बड़ा तू? लड्डू 2 दिख रहे, तुम कहते हो 3 लड्डू है। अब माई कैसे माने 3 लड्डू है? वो तो 2 लड्डू दिख रहा है। माई कहे 2 लड्डू, बेटा कहे 3 लड्डू। 10 मिनट चला ये अलाप। बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के आया।
पत्नी से बोला, भाग्यवान तुम गंवार की गंवार रह गई ना। शाबाश बेटा, क्या बात कही तूने, ठीक बोले। 3 लड्डू है, एक लड्डू बाप अपने खा गया और दूसरा लड्डू अपनी पत्नी को खिला दिया। अब बोला तीसरा तुम खाओ। लड़के से बोला, जो तीसरा लड्डू है तुम खा लो। तक बताओगे नहीं, तुमको जाने नहीं दूंगा। बताओ ये अग्नि आई कहां से? वो 2 मिनट खड़ा रहा और उसके बाद दिया बुझा दिया। बोला हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये अग्नि गई कहां पे? हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ ये कहां गई। अब वो फंसा, अब वो चुप। तो ये बोला, तुमने पूछा ना कि अग्नि कहां से आई, मैं उत्तर देता हूं। तो मैंने पूछा कहां गई, तुम नहीं बता पाए, जहां से आई थी वहीं चली गई। अब मुझे जाने दो, तर्क ना किया जाए। भगवान शंकर कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन मत हमार अस सुनहि। देवताओं को मारने के लिए, देवताओं की स्थापना के लिए, वेद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए और संसार में अपनी लीला का विस्तार करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। ये भगवान शंकर जी ने कहा। कारण में बाबा कहते हैं, देवी अनेक कारण है, लेकिन मैं आपको 1-2 कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक मुनियों का एक बार शाप लगा जय विजय को। क्यों लगा? सनकादिक मुनि गए थे भगवान का दर्शन करने। जय विजय ने रोक दिया, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। मुनियों ने शाप दे दिया, दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ असुर बन जाओ। और 1 बार नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में, त्रेता में और द्वापर तीनों युग में असुर बने। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए भगवान वराह और नरसिंह रूप धारण किए। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। असुरों के राजा के साथ विवाह होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति जलंधर में निष्ठावान थी। और आपसे निवेदन करूं, वृंदा के पातिव्रत धर्म का कवच, उनके सतीत्व का कवच ऐसा कठोर था कि एक भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाया। जब सारे देवता थक गए तो सब मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए। जाकर कहा, प्रभु कुछ उपाय करिए, वो मर नहीं रहा है। भगवान ने कहा, जाइए युद्ध करिए। देवताओं ने ललकारा। जलंधर जब युद्ध करने के लिए चला तो वृंदा जी ने पति से कहा कि प्रभु, जब तक आप सकुशल नहीं लौटेंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। जाकर पूजा में बैठ गई। जलंधर गया युद्ध करने। तब तक थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके अब वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई। अब पूजा खंडित हो गई। उसका परिणाम युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा जी के सामने आकर गिरा। कांप गई हो। भगवान से पूछा, कौन हो तुम?
भगवान अपने रूप में आए। वृंदा रोने लगी, बोली भगवान होकर मेरे साथ इतना बड़ा छल किया आपने, शाप देती हूं। जिस प्रकार छल करके आज आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर ऐसा व्यवहार किया आपने। वृंदा ने शाप देकर वहीं पर भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। जब भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी, सारे देवता आकर वृंदा से क्षमा याचना करने लगे। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने शरीर के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा जी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। जब वृंदा जी का शरीर भस्म हो गया तो उनके शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ। वहीं पर पहली बार जब तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ, तब भगवान ने कहा कि आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाएगा। मेरा एक रूप आज के बाद शालिग्राम के रूप में मैं रहूंगा। उसी समय से प्रथा प्रारंभ हुई शालिग्राम तुलसी विवाह की। फिर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरे भोजन में, भोग में अब तुलसी दल नहीं पड़ेगा, तब तक मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। जो मन करता वही करते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन आज अच्छे घर में बहना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। 3 श्राप देता हूं। जिस राजकुमार का रूप धारण करके धोखा किया मेरे साथ, पहला श्राप, वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, वानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा श्राप है। भगवान बोले हो गया 3 श्राप। नारद जी बोले हो गया। भगवान बोले स्वीकार करता हूं। स्वीकार करके जो नारद जी के ऊपर माया चढ़ी थी, उस माया को भगवान बोले कम हियर, इधर आ जाओ, हो गल काम, हो गल, आओ अब है ना उतर। माया को वापस बुला लिए। जैसे माया उतरी, नारद जी देखे वहां न विश्व मोहिनी है, न वहां लक्ष्मी जी हैं, न वहां गरुण जी हैं। एक भक्त के आगे उसका भगवान केवल खड़ा हुआ है। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है नाथ, मेरे सभी कहे हुए बात असत्य हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? तो नारद जी ने कहा प्रभु मैंने शाप दिया है आपको। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं है, आपसे मैंने शाप लिया है। मेरी इच्छा थी कि आप शाप दीजिए। नारद जी बोले प्रभु शाप के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लूंगा। जाइए आपको वचन देता हूं, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्राम। जा करके भगवान शिव के सहस्र नाम का, शत नाम का जाप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। और नारद जी वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी।
नारद जी चले तो दोनों शंकर जी के गण मिले, दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? गण बोले श्राप दे के असुर बना दिए हैं, आप नाचे। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुमको श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार लेंगे। वही दोनों रुद्रगण त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने। उनके उद्धार के लिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट हुए, दर्शन मिला। भगवान ने कहा क्या चाहिए मनु जी? मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी, ये वचन है मेरा आपको। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। यहां समझिएगा, रावण का भी अवतार हुआ है। रावण जन्म नहीं लिया। शंकर जी कहते हैं कहे सी बहुरे रावण अवतार लिया है रावण। है तो भगवान के ही पार्षद जय विजय, बैकुंठ से ही आए हैं। है रावण के अवतार की कथा। एक प्रताप भानु नाम के राजा भय। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने 1000 बार किया। कितने बार? 1000 बार। आप दर्शन करिए कितना धर्मात्मा राजा। लेकिन माई बाप, क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। क्षण मात्र का कुसंग। इसलिए सत्संग प्राप्त हो चाहे न हो, मनुष्य को इस बात का सदैव अवलोकन करते रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कुसंग न लगे हमको। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी सत्संग है, उसकी बराबर तुलना की गई है। प्रताप भानु राजा, धर्मात्मा राजा, कपटी मुनि का कुसंग लगा। परिणाम चाह बदल गई हो। देखिए कोई भी बड़ा आदमी होगा ना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति, वो अनंत काल तक जीवित रहने की कल्पना नहीं करेगा। एक नगर के बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े धर्मशील राजा, अपनी प्रजा को अपने प्राण के समान मानते थे। एक बार उनके नगर के सभी व्यक्तियों ने मिलकर निर्णय किया कि ऐसा राजा दोबारा जीवन में कभी प्राप्त नहीं होंगे। क्यों ना हम लोग अपने जीवन के एक एक वर्ष अपने महाराज को दान दे दे। तो हजारों लोग हैं, सभी लोग यदि एक एक वर्ष दान देंगे तो हमारे महाराज की आयु हजारों वर्ष बढ़ जाएगी। सभी लोगों ने आयु दान देने के निमित्त यज्ञ किया। महाराज को पता तो था कि यज्ञ होने वाला है, लेकिन निमित्त क्या है ये पता नहीं था। यज्ञ में राजा भी उपस्थित हैं, पूरी प्रजा बैठी है, ब्राह्मण देवता हैं, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। महाराज ने पूछा यज्ञ का निमित्त क्या है? लोग सोचे कि हमारे महाराज प्रसन्न होंगे। प्रजा ने कहा सरकार, हम सभी प्रजावासी अपने जीवन का एक एक वर्ष आपको दान देना चाहते हैं, जिससे आपकी आयु हजारों वर्ष हो जाए। ये सुनते राजा उदास हो गए और लोगों से प्रार्थना की कि आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। क्यों? ऐसा करके आप मेरा हित नहीं करेंगे, आप मेरा अहित करेंगे।
प्रजा ने पूछा ऐसा क्यों महाराज? राजा ने कहा मेरी आयु तो हजारों वर्ष की हो जाएगी, लेकिन मेरी संतान की आयु, मैं अपनी आंख के आगे, अपनी आंखों के सामने अपने संतान को मरते हुए देखूंगा, अपनी संतान की संतानों को मरते हुए देखूंगा। इससे बड़ा दुख जीवन में और क्या प्राप्त हो सकता है कि पिता के आगे उसका पुत्र चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आप ऐसा ना करें आप लोग। राजा ने मना कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति हजारों वर्ष जीने की कामना नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति 50 साल की उम्र में ही 1000 वर्ष का कार्य करने की कामना करता है। ऐसा काम करके चले जाओ, हजारों वर्षों तक लोग याद करते रहे। प्रताप भानु की कुसंगति लगी कपटी मुनि से, चाह बदल गई। चाह क्या बदली? वो नकली मुनि था, कपटी मुनि। प्रताप भानु राजा में उसको हरा चुका है। युद्ध में एक बार राजा था पहले, वो प्राण बचाकर भागा, मुनि बन के जंगल में बैठ गया। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई उसकी। प्रताप भानु शिकार करते करते पहुंचे, भटक गए, प्यास लगी, आश्रम दिखाई पड़ा, कपटी मुनि के पास गए। मुनि पहचान गया ये तो प्रताप भानु राजा है, इसी ने मुझे हराया था। लेकिन राजा नहीं पहचान पाया। कपटी मुनि ने अपने बात में उसको फंसा लिया। राजा ने पूछा आप कितने दिन से यहां पर हैं? कपटी मुनि बोला जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से। मैंने शरीर बदला ही नहीं, मेरा नाम एक तनु है, मैं जब चाहूंगा तब शरीर छोड़ूंगा। प्रताप भानु सोचा है तो बहुत बड़े महात्मा है। कपटी मुनि बोला कोई चाह है तुम्हारी? देखिए चाह कैसे बदली संगति से। प्रताप भानु बोला मैं मरूं नहीं, 100 कल्प तक मैं राजा रहूं, धरती पर मेरा एक भी शत्रु जीवित न बचे, पूरी धरती पर एक छत्र मेरा राज्य हो, मेरी ये कामना है। कपटी मुनि बोला कि देखिए आपकी कामना तभी पूरी होगी जब ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे दे। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मण जब बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, प्रसन्न होंगे और ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन एक बात कहूं, आपके जो भंडारी हैं उनके द्वारा बनाए हुए भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। मैं जब भोजन बनाऊंगा तो मेरे भोजन को प्राप्त करके ब्राह्मण देवता आनंद में आ जाएंगे और आशीर्वाद देंगे। राजा ने कहा कृपा करिए प्रभु। कपटी मुनि ने कहा आप जाइए, 1,00,000 ब्राह्मणों को सपरिवार निमंत्रण दीजिए। कितने ब्राह्मणों को? 1,00,000। और मैं उस दिन आपके पुरोहित का रूप धारण करके आऊंगा और आपको पूरी बात सुनाऊंगा। आप समझ जाइएगा कि मैं आ गया हूं पुरोहित के रूप में। मैं भोजन बनाऊंगा, उस भोजन को ब्राह्मण पाएंगे, आशीर्वाद देंगे। प्रताप भानु गया, 1,00,000 ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया। कपटी मुनि पुरोहित को बंदी बनाकर अपने आश्रम में बंद कर दिया और पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया राज्य में। राजा से जाकर पूरी बात बताई। राजा प्रसन्न हो गए, मुनि आ गए, अब कल्याण होगा मेरा। भोजन बना, 1,00,000 ब्राह्मण सपरिवार भोजन करने बैठे। सामने पत्तल में भोजन भी रखा गया। मुनि लोग हाथ में जैसे जल लिए भोग लगाने के लिए, संकल्प करने के लिए, तब तक आकाशवाणी हुई सावधान, हे विप्रदेव सावधान हो जाओ, आप जो भोजन करने बैठे। लीन हम मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तना, माया गुण गोपाल। भगवान मां के सामने विराट रूप धारण कर लिए। कितना विराट? पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। मां देखी इतना बड़ा हमरे भीतर था। मम उर सोबासी
लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी धीर बुद्धि वाला होगा विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीर ना। मां ने देखा भगवान के कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र विशाल, गले में बनमाल श्याम वर्ण, हाथ पर आयुध फड़क रहे थे। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां देखी ना प्रारंभ का पता ना अंत का पता। कहां से मैं प्रारंभ करूं कहां अंत करूं, स्तुति नहीं हो पा रही है। डर के मारे मां ने हाथ जोड़ लिया, शरीर कांपने लगा हो। भगवान ने पूछा क्या हुआ मां? मां बोली इतना बड़ा मेरे पेट में था प्रभु, मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं आपकी। भगवान देखे मां का विवेक जब गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए, बोले मां चरित बहुत विधि कीन। नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, कहिए कौन से चरित्र से प्रारंभ करूं? भगवान ने मां ने कहा प्रभु लड़का होता है तो सबसे पहला चरित्र बाल लीला की होती है, लेकिन आप तो बाल छोड़िए एकदम विराट रूप धारण करके प्रकट हो गए। ऐसा कभी किसी के घर में लड़का जन्म लिया है? तहत इतना बड़ा बेटा कभी जन्म लिया है? भगवान बोले माई पहली बार किसी का बेटा बना हूं, कुछ पता नहीं है क्या करूं। मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परमा अनु। प्रभु आप शिशु लीला से, शिशु चरित्र की लीला से प्रारंभ करिए। भगवान तुरंत बालक बन गए, तुरंत छोट लड़का बन गए हो। बन करके बोले मां ठीक है ना, यहां से शुरू करूं? मां बोली प्रभु पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी 50% हुआ है। क्यों? मैंने कहा शिशु लीला करिए, आप शिशु तो बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। शिशु जो जन्म लेता है प्रभु पहली लीला करता है, वो जन्म लेने के साथ रोना प्रारंभ करता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, आपको रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूमा। ऐ भगवान लगे रोने हो। लेकिन आपको एक बात बतावे, छोट लड़का के ठाकुर जी को हाँ छोट लड़का के रुलाई अच्छा भी लगत है, बड़ आदमी के रोवाई अच्छा ना लगत है। कई ठे बड़ लड़का इतना बदमाश होते हैं, दिनवा भर माई रे, ए माई दिनवा भर